आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अमाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय में है, जहां पे मैं दिखाने जा रहा हूं कि अभी यहां कमरा केवल 6 है, क्लास 8 तक चलता है और इतनी दिक्कत और इतनी किल्लत होती है यहाँ बच्चों को पढ़ने में। यहाँ पे सारे टीचर मौजूद हैं, मैं उनसे बारी बारी से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि आप इतने कम जगह में कैसे मैनेज कर पाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप कुमार मौर्य। कितना तक क्लास चलता है यहाँ? क्लास 8 तक चलता है, पहली क्लास से लेके वर्ग 8 तक चलता है। कितना रूम है यहाँ? रूम आपको दिख जाएगा, आपको ऊपर में 2 और नीचे में 3, 5 कमरे हैं और ऑफिस के लिए आपको 1 कमरा है। कैसे मैनेज करते हैं? कितने बच्चे हैं समथिंग? लगभग 400 बच्चे हैं। 400 बच्चे इतने कम स्पेस में कैसे मैनेज होता है? तो समस्या तो है, उसके लिए कमरा तो कम है, लेकिन जैसे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 उनको कंबाइंड कर करके क्लास चलाया जाता है, जिसमें कि स्पेस कम होने की वजह से आवाज़ जो है घुसता है। इस वर्ग का बच्चा का आवाज़ उधर जाता है, लेकिन फिर भी उसमें मैनेज हम लोग करके चलाते हैं। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? प्रदेश कुमार। किस क्लास को पढ़ाते हैं? हम 6 to 8 6 से 8 तक। कैसे मैनेज करते हैं? एक ही रूम में पढ़ाते हैं अलग अलग? सर एक ही रूम में कभी कभी पढ़ाते हैं, कभी कभी डबल बच्चा कभी पढ़ाना पड़ता है। कैसे मैनेज होता है? उधर कोई और क्लास का पढ़ाई हो रहा है और इधर कोई और क्लास का पढ़ाई हो रहा है, एक ही रूम में अलग अलग क्लास का। कैसे बच्चे आवाज सुन पाते हैं? दिक्कत नहीं होती है? सर बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती है, अब हम लोग शांत करवा के पढ़ाई करवाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शुमा चौधरी है, मैं 1 to 8 तक पढ़ाती हूँ। कैसे इतना कम जो स्पेस है आपके विद्यालय में कैसे मैनेज हो पाता है? सर ये तो हमको ही पता है या बच्चों को पता है कि हम यहाँ कैसे मैनेज करते हैं या बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। एक क्लास में हम एक रूम में 2 क्लास के बच्चों को बिठाते हैं, तो अब एक तरफ एक मास्टर एक होते हैं या 2 होते हैं जब दो बच्चे 2 क्लास पढ़ाते हैं? टीचर्स हमारे यहाँ हैं 14 टीचर्स हैं, तो जब 2 क्लास चलती हैं तो 2 टीचर 3 टीचर रहते हैं। तो दोनों की आवाज आपस में टकराती नहीं है जब एक रूम में पढ़ाते हैं? बिल्कुल टकराती है सर। कैसे मैनेज हो पाता है? बस मैनेज कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं मैडम जी का कहना है कि एक क्लास में एक रूम में 2 क्लास के बच्चे बैठाते हैं और आधे का मुंह उधर होता है, आधे का मुंह उसके अपोजिट होता है, जबकि क्या विडंबना है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितने दिक्कत में ये लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं। आइए मैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम है मैडम जी? कितने क्लास में पढ़ाती हैं आप? हम तो पूरे 1 से 8 तक में घंटे ही जाते हैं। किसी भी क्लास में चली जाती हैं? इतने कम स्पेस में दिक्कत नहीं होता है पढ़ाने में? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या मांग करना चाहती हैं गवर्नमेंट से जो सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से? मांग तो यही करना चाहते हैं कि यहाँ क्लास सबके लिए, सभी क्लास के लिए अवेलेबल क्लास हो कि बच्चे आसानी से पढ़ सके और हम लोग भी बढ़िया से पढ़ा सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस स्कूल के प्रिंसिपल जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ कि इतने कम स्पेस में कैसे अब तक आप मैनेज करते आ रहे हैं और कब तक इस विद्यालय में? नाम क्या हुआ सर आपका? प्रभु नारायण सिंह। कैसे इतने कम स्पेस में आप मैनेज कर पाते हैं? अब क्या करें, व्यवस्था तो करना ही है, पठन पाठन चले, इसके लिए हम जो है जितना संसाधन हमको प्राप्त है उसी संसाधन के अनुसार जो है एडजस्ट कर। क्या इसका लिखित तौर पे आपने जो ऊपर के अधिकारी आते हैं चेक में या किसी तरह जांच में उनको दिए हैं आपने? हाँ, वो तो हफ्ता में करीब 3 बार 4 बार लोग आ जाते हैं। उनका क्या फीडबैक होता है? क्या वो हमेशा वही लिखते हैं जो हमेशा लिखा जाता है कि इतने कमरे हैं, इतने ये है वो है, लिखते हमेशा है, होता कुछ नहीं है ना। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आपने उनसे फीडबैक मांगा कि आप जो एस्टिमेट लेके यहाँ से जाते हैं कुछ बना के उसका? अब उन लोगों का कहना है कि हम लोग फिर ऊपर भेज देते हैं, अब ऊपर वाले जो करें, लेकिन अब ऊपर वाले जो करे, सबसे बड़ा घालमेल करने का काम ऊपर वाले करते हैं। और क्या होता है? कितने दिन से रिपोर्ट जा रहा है? नहीं, ये तो करीब 7-8 महीना से ऊपर ही हो गया सब लिखते लिखते रह गया कि अब सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी के माध्यम से इसका रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग से मेरा जो सवाल है वो रूम को लेकर है सर। आप इधर से उधर न बढ़ाएं। रूम केवल 6 है, क्लास 8 है, तो कम से कम एक रूम के लिए 1 क्लास चाहिए ना। आप कैसे मैनेज करते हैं और क्यों नहीं इसका अपने जो आला अधिकारी हैं उनसे शिकायत करते हैं? इसके लिए जो है हमारे यहाँ जो है विद्यालय की भूमि तो है नहीं, भूमि है उतना में कमरा बन गया है, कुछ जमीन है बाहर, तो वो सार्वजनिक जमीन है, विद्यालय का जमीन नहीं है, इसलिए हम उस पर कुछ। जो यहाँ के अभिभावक हैं, हम अभिभावक संगोष्ठी होती है यहाँ पर हर शनिवार को, अब तो महीना में 1 बार, तो उसमें भी हम इस प्रस्ताव को रखे थे कि आप लोग अगर चाहें तो जो सामने की ज़मीन है अगर आप मैंने हो तो मिल जाए तो हम लोग आगे जो इसके लिए
रूम के लिए जो भी कमरे हैं। पहले एस्टिमेट तो पास होना चाहिए ना। क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम पदमा तिवारी है। पद्मा, कब इस केस में आप पढ़ाने आती हैं, कभी ये नहीं लगा कि इसका शिकायत जो अधिकारी आते हैं उनको होना चाहिए? अरे सर, जो अधिकारी आता है उससे हम लोग हमेशा कहते हैं और आ करके देख करके लोग चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है। क्या शिकायत करना चाहती हैं? इससे पहले सर हमारे भूतपूर्व 14 साल प्रभारी रहे हैं कमलेश कुमार सिंह, वो भी नहीं आवेदन दिया, लेकिन इस पे कोई चर्चा ही नहीं उठी। उन्होंने भी इसके लिए सोचा कि नहीं हम हमारे रीजन में भी हो जाए। चलिए, जो अधिकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या शिकायत करना चाहती हैं? शिकायत यही चाह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कमरा के प्रबंध किया जाए, ताकि मिडिल स्कूल है तो सिस्टुएट के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था रहेगा, तो अलग सुचारू रूप से उन सबों को पठन पाठन के लिए हमारे शिक्षा कितना बहाल कर दिया है। सिस्टुएट के लिए हर सब्जेक्ट का बहाल किया है, लेकिन रूम नहीं है कि विषय कैसे वो पढ़ाए। अभी देखिए, जैसा कि मैडम जी ने अपने बुलंद आवाजों में इस बात को रखा कि आप शिक्षा तो अपॉइंटमेंट कर दिया, लेकिन कमरा नहीं बना है। कैसे अब कमरा में आप पठन पाठन का सुचारू रूप से काम चलेंगे? मैडम जी, और क्या आपका शिकायत है सरकार से? सरकार से यही है कि हम लोगों को कमरा का व्यवस्था हो। जब सरकार शिक्षक इतना अवेलेबल किया है कि हर 40 या 30 बच्चों पे एक टीचर हो, तो सरकार से यही अनुरोध है कि कमरा का भी व्यवस्था हो। अभी जो हमारे पास व्यवस्था है 1 से 5 के लिए है, सिस्टुएट के लिए व्यवस्था कहाँ है कि हम लोग सिस्टुएट, लेकिन क्लास सिस्टुएट चलता है। लेकिन क्लास सिस्टुएट मिडिल तो बना दिया, लेकिन व्यवस्था नहीं बनाया। आइए, इस अमाव गांव के एक गार्जियन अभिभावक हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जो इस स्कूल की स्थिति इतनी खराब है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारे गुरुजी तो आ गए हैं काफ़ी 14 को, लेकिन यहाँ की रूम की व्यवस्था नहीं है। मैंने प्रिंसिपल साहब से पता पूछे, कह रहे थे कि नहीं जो है रूम के लिए बहुत दिक्कत है। 400 छात्र हैं, 1 से 8 तक विद्यालय है। गांव के लोग, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए जिनके बच्चे यहाँ खुद पढ़ते हैं? नहीं, एक्शन तो अब दिया जाएगा। मास्टर तो आज है, कल नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन जो यहाँ के लोग स्थानीय हैं, ज़्यादा जरूरत तो उनको होनी चाहिए। नहीं, ज़रूरत तो है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जी। इसीलिए तो मैं मंत्री से के पास भी हम इस समस्या को रखे, चाहे आपसे भी कहे कि नहीं इसको चैनल के माध्यम से इसको बढ़ाया जाए। मैं डीएम से भी चलकर हम लोग बात करेंगे इसके विषय में। हैं जो इतने कम स्पेस में बच्चे पढ़ने का काम करते हैं, तो क्या इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं सबसे बड़ा? ये सरकार की व्यवस्था रही है, कि सरकार को मानेंगे। कहीं कि कई बार कहा गया है, प्रिंसिपल से जो रिपोर्ट भी भेजे हैं, लेकिन कोई सरकार सुन नहीं रहा है। तो सरकार के लिए तो हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।